ये फॉर्मूला तुमको थोड़ा सा नहीं नया लग रहा होगा ना, बहुत सारा नया फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने आएगा। हाँ सर, हमको प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला आता है तो हम ही काहे देखें। नहीं जी, इसमें कुछ ऐसा भी फॉर्मूला आएगा जो तुमको सीबीएसई के अच्छे अच्छे बुक्स में नहीं मिलेगा। क्या हम यहाँ जो फॉर्मूला बताए हैं वो हमारे सीबीएसई लेवल से ज़्यादा है? नहीं जी, तुम हर एक फॉर्मूला का यूज तुम्हारे क्लास 7-8 में कर सकता है। हाँ, बात छोटा सा नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से हम आ गए एगो नया टॉपिक के साथ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सारा फार्मूला तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। हाँ सर, हमको प्रॉफिट एंड लॉस वाला फार्मूला आता है तो हम ही काहे देखें। नहीं जी, इसमें कुछ ऐसा भी फार्मूला आएगा जो तुमको सीबीएसई के अच्छे अच्छे बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को कम से कम पूरा ज़रूर देखना। बहुत सारा नया फार्मूला भी तुम्हारे सामने आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज फार्मूला डिस्कस करेंगे कि सर गेन से रिलेटेड ही गेन से रिलेटेड ही फार्मूला है, लॉस से रिलेटेड ही फार्मूला है, वैट से रिलेटेड ही फार्मूला है, टॉपिक वाइज फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फार्मूला रिलेटेड टू गेन। गेन से रिलेटेड फार्मूला ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा फार्मूला है, बहुत नॉर्मल सा है, ये सब तो देखा ही हुआ होगा। गेन बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। फिर इसी में इंटरचेंज करेंगे तो मेरे पास एस पी बराबर आ जाएगा सी पी प्लस गेन, और सी पी बराबर आ जाएगा एस पी माइनस गेन। ये हो गया पहला का सेट। फिर सेकंड में है हमारे पास फॉर्मूला रिलेटेड टू लॉस। लॉस से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसमें लॉस बराबर हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। फिर सी पी बराबर हो जाएगा एस पी प्लस लॉस, एस पी बराबर हो जाएगा सी पी माइनस लॉस। ये दूसरा का फॉर्मूला जो कि सबसे बेसिक वाला है, सबको पता रहता है। अब इसी के सीधे सीधे में समझ लो तीसरका वाला। तीसरका यहाँ फॉर्मूला गेन का हो गया, तो अब तीसरका हो जाएगा फॉर्मूला रिलेटेड टू गेन परसेंट। गेन परसेंट से रिलेटेड फार्मूला। सबसे पहले गेन परसेंट जो हमारा होता था वो होता था जो भी गेन हुआ है गेन बाय सीपी। सीपी हमेशा इसलिए नीचे रखते थे काहे से कि हम लोग चाहे गेन कैलकुलेट करें चाहे लॉस कैलकुलेट करें हमेशा सीपी पर ही करते थे, इसलिए सीपी को नीचे रखते थे। अब गेन बाई सी पी इंटू 100 कर देते थे। फिर उसके बाद यहीं से अभी तो हम लोग गेन निकाल ले हैं, बाकी इसमें टोटल 3 गो चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, गेन परसेंट, गेन और सी पी। तो कभी अगर हमको गेन निकालना हो कभी सी पी निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? तो गेन निकालने का फॉर्मूला होता था गेन परसेंट ऑफ सी पी, यानी सी पी का गेन परसेंट, जिसको कि हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं कि गेन परसेंट इनटू सी पी बटे में 100। यहाँ पर वो वाला तरीका लग रहा है जिसमें हम किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालते थे, जो कि इस तरीके से निकलता था। तो ई हो गया दूसर का, ई एक ठो, ई दूसरा। फिर इसी में अगर सीपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सीपी का फॉर्मूला होता था गेन बाई गेन परसेंट इंटू 100। ई फॉर्मूला तुमको थोड़ा सा नहीं नया लग रहा होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी यूज हो सकता है। फिर उसके बाद चौथा सेट आ जाएगा हमारे पास इससे रिलेटेड। यहाँ लॉस वाला फॉर्मूला था तो यहाँ पर लॉस परसेंट हो जाएगा, यानी फॉर्मूला रिलेटेड टू लॉस परसेंट। सेम ऐसा ही 3 गो फॉर्मूला आ जाएगा। पहला आ जाएगा लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई सी पी इंटू 100। दूसरा का आ जाएगा लॉस बराबर लॉस परसेंट, जैसे यहाँ पर आया गेन बराबर गेन परसेंट इंटू सी पी बाई 100, तो लॉस परसेंट इंटू सी पी बटे 100। सबसे लास्ट वाला आ जाएगा सी पी बराबर लॉस बाई लॉस परसेंट इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा लॉस बाई लॉस परसेंट इंटू 100। ये हो गया मेरा तीसरा का सेट। अब पांचवा जो हमारा सेट होगा फॉर्मूला का, वो होगा फॉर्मूला रिलेटेड टू एस पी कोमा सी पी कोमा गेन परसेंट या लॉस परसेंट। कहने का मतलब है कि तुमको इन 3 में से कोनो 3, मतलब या तो गेन परसेंट रहेगा नहीं तो लॉस परसेंट रहेगा, तो एक ये और बाकी इनमें से कोई एक, इन 3 में से ना कोनो 2 गो दिल रहे तो तुम तीसरा का वैल्यू कैसे निकाल लेगा, वो वाला फॉर्मूला एक एक करके देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले
सीपी का हो जाएगा मेरे पास एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस गेन परसेंट, यानी जब एस पी अगेन परसेंट दिल रहे तब सी पी कैसे निकलेगा। फिर दूसरा का एस पी लॉस परसेंट दिल रहे उसका भी सेम ही है, सी पी बराबर एस पी इंटू 100 बटे में 100 सिर्फ यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा। ये हो गया सी पी निकालने का दो गो। ध्यान रखना सी पी जो निकालने का फॉर्मूला होता है ना बिल्कुल बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब एकदम ऊपर भी दो गो चीज़ नीचे भी दो गो चीज़, ऐसे टर्म नहीं है दो गो, काहे कि मल्टीप्लाई होता है तो टर्म नहीं बनता है अलग अलग, ये टोटल है एक ही टर्म। लेकिन मान के चलो कि यहाँ भी दो गो चीज़ है यहाँ भी दो गो चीज़ है, लेकिन एसपी में ऐसा नहीं होता है। और जहाँ जहाँ बेसिक वाला फॉर्मूला होता है ना, बेसिक मतलब कि इसमें तुम डिस्काउंट पढ़ा होगा तो डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, इसमें तुम गेन लॉस पढ़ा है जो कि दिया जाता है सीपी पर, इसमें तुम वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ा होगा जो कि लिया जाता है एसपी पर। तो जब भी बेस वाला बेस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना, बेस मतलब जैसे गेन आ लॉस में बेस है सीपी, कहे कि इसी पर सारा काम हो रहा है, तो जब भी इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो बिल्कुल वो बैलेंस जैसा आता है। और जब भी दूसर का हिस्सा का फॉर्मूला लिखते हैं उसका बैलेंस वाला नहीं आता है। जैसे डिस्काउंट वाला में एगो तो मार्केट प्राइस होता है और दूसर का मेरे पास सेलिंग प्राइस होता है, तो वहाँ मार्केट प्राइस मेन होता है, उसका फॉर्मूला भी जब इस हिसाब वाला से निकालेंगे ना तो बैलेंस आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो बेसिक होता है उसका फॉर्मूला बैलेंस रहता है, बस इतना सा बात है। अब यहीं से एसपी का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। इसमें सीपी इंटू ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि हाँ ध्यान रखेंगे कि एसपी वाला थोड़ा सा अजीब दिखता है। फिर दोबारा एसपी का फॉर्मूला जब गेन परसेंट के जगह लॉस परसेंट रहे तो गेन परसेंट में प्लस आया है, लॉस वाला में माइनस आ जाएगा। तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 आ जाएगा एसपी का फॉर्मूला। ई हो गया हमारा टोटल एक बार साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ई हो गया हमारा टोटल गेन और लॉस से रिलेटेड फॉर्मूला। अब अगला जो है वो है डिस्काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दो। अब डिस्काउंट वाला में जो पहला है वो है फॉर्मूला रिलेटेड टू डिस्काउंट। सबसे पहले बेसिक वाला डिस्काउंट, जिसमें डिस्काउंट बराबर होता था मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर मार्केट प्राइस बराबर होता था सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस बराबर होता था मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हो गया सबसे बेसिक डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। फिर इसी में जो दूसरा का आता है वो होता है फॉर्मूला रिलेटेड टू डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट वाला में भी सेम पिछला वाला तरह होगा कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाई, और चूँकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है तो यहाँ नीचे मार्केट प्राइस आ जाएगा, डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंट तो निकाल लिए, डिस्काउंट के लिए और मार्केट प्राइस के लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस, जिसको कि हम एक और शक्ल दे सकते हैं डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्केट प्राइस बटे 100। इसके बाद मार्केट प्राइस के लिए एगो फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हो जाएगा डिस्काउंट बाई डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। ठीक है, फिर से ये हो गया कंप्लीट। अब डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट समझने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है तीसरा वाला, उसमें है फॉर्मूला रिलेटेड टू मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट। मतलब इन तीन में से कोनो मेरे पास एगो दिल रहे और दूसर का दो गो दिल रहे और बाकी तीसर का निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। अभी जो भी हम देखे ये तो बेसिक वाला था, इसमें सिर्फ डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट मार्केट प्राइस था, लेकिन एसपी से रिलेटेड कहीं नहीं था। अब यहाँ पर परसेंटेज वाला एसपी और मार्केट प्राइस तीनों आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला मार्केट प्राइस जो कि इसमें मेन है उसका फॉर्मूला एकदम बैलेंस रहेगा, वो हो जाएगा एस पी इंटू 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। चूँकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस को घटा देता है इसीलिए हमेशा यहाँ माइनस ही लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एस पी बराबर हो जाएगा
मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ध्यान रखना कि डिस्काउंट परसेंट के साथ हमेशा माइनस ही लगता है। लास्ट हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है ना, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आया है। ये फॉर्मूला तुमको एक बार यहाँ भी दिख चुका है। कहाँ पर? यहाँ पर। कहे कि डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका होता है डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ये जो MP माइनस SP होता है, MP माइनस SP हमको डिस्काउंट देता है, यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। ठीक है सर, यहाँ तक डिस्काउंट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला वाला टॉपिक है वो टॉपिक है वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले सुनो। वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको कि हम लोग वैट भी बोलते हैं, इसमें ना कुछ अपने तरफ से नाम लिए हैं जिसका मतलब तुमको पता होना चाहिए। एगो हम लिए हैं BSP और दूसर का हम लिए हैं FSP। BSP का मतलब है बेसिक सेलिंग प्राइस और FSP का मतलब है फाइनल सेलिंग प्राइस। हमको इतना तो पता है सर कि वैट जो होता है ना, कोई चीज़ कितना में बिक रहा है उस पर एगो टैक्स लिया जाता है जिसको कि हम लोग वैट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दो गो नाम है ना, ई बेसिक SP कहने का मतलब कि वैट के लगने से पहले जो SP था उसको बेसिक SP बोल रहे हैं, और वैट के लगने के बाद जो SP हुआ ना ओकरा हम फाइनल SP बोल रहे हैं। मतलब कुछ दाम अभी है सामान का, वो वैट से पहले है, मान लो 10 रुपया है, फिर उस पर टैक्स लगा, वो 12 रुपया हो गया, तो बेसिक SP 10 हो जाएगा और फाइनल SP 12 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। हाँ, बात छोटा सा नहीं है, बाकी इम्पोर्टेंट है। तो अब वैट का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वही बेसिक वाला फॉर्मूला रिलेटेड टू VAT। वैट से रिलेटेड सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला जो है कि वैट बराबर होता है फाइनल SP माइनस बेसिक SP। मतलब टैक्स के बाद कितना पैसा हुआ माइनस टैक्स से पहले कितना पैसा था। फिर से रीअरेंज करके और 2-3 को निकाल सकते हैं कि फाइनल SP बराबर हो जाएगा बेसिक SP प्लस वैट, और बेसिक SP बराबर हो जाएगा फाइनल SP माइनस वैट। ये हो गया मेरे पास सबसे बेसिक 3 गो वैट से रिलेटेड। अब हर बार की तरह यहाँ भी वैट परसेंट आएगा, तो दूसर का हो जाएगा फॉर्मूला रिलेटेड टू वैट परसेंट। वैट परसेंट में भी जैसे गेन परसेंट डिस्काउंट परसेंट चला है वैसा ही सेम चलेगा। करने का मतलब है ना कि थोड़ा खाली शुरुआत वाला जो फॉर्मूला था ना गेन लॉस वाला, अगर उतना याद है तो बाकी सब एकदम सेम रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो ध्यान रखना, सिर्फ पहला वाला को ढंग से याद कर लेना। तो मेरे पास वैट परसेंट बराबर हो जाएगा वैट बाई बेसिक SP इंटू 100। अब यहाँ पर नीचे में बेसिक SP काहे आया है? तो सर यहाँ बेसिक SP इसलिए आया है काहे कि जब भी वैट लगता है तो बेसिक SP पर लगता है, इसलिए बेसिक SP आया है। बात समझ में आ रहा होगा। अब पहले से सर पढ़े हुए हैं चैप्टर, थोड़ा बहुत पहले से ही पता होगा ही। तो वैट परसेंट वैट बाई बेसिक SP इंटू 100 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास वैट बराबर हो जाएगा वैट परसेंट ऑफ बेसिक SP, यानी वैट परसेंट ऑफ बेसिक SP, जिसको कि हम दूसर का शक्ल में लिख सकते हैं वैट परसेंट इनटू बेसिक SP बटे 100, जो कि हो जाएगा वैट का। इसी में तीसर का हो जाएगा, जब बेसिक SP निकालना हो तो बेसिक SP बराबर होता है वैट बटे वैट परसेंट इंटू 100। और सर ये जो बात है ना, सब में ऐसा बात आया है कि जब तुमको CP निकालना था, जब तुमको MP निकालना था, जब तुमको BSP निकालना है, तो तीनों में ऊपर नॉर्मल वाला नीचे में परसेंट वाला इंटू 100 हो जाता था। तो याद हो जाएगा। अब तीसर का आज के टॉपिक का सबसे लास्ट फॉर्मूला सेट, जो कि है फॉर्मूला रिलेटेड टू
बेसिक एसपी, फाइनल एसपी, वैट परसेंट, ये तीनों को साथ रखने वाला कौन कौन सा फॉर्मूला है वो देखो। सबसे पहले इसमें भी एक बार ई निकलेगा, इन दोनों के मदद से एक बार ई निकलेगा, फिर एक बार ई निकलेगा। अब पहला पहला जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बेसिक एसपी का, जो कि इन तीनों में मेन है। क्या है कि बेसिक एसपी पर ही वैट परसेंट लगता है, तो इसका फॉर्मूला एकदम बैलेंस तरीका का होना चाहिए, जो कि हो जाएगा फाइनल एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस वैट परसेंट। ध्यान रखना कि सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, VAT वैट परसेंट। ध्यान रखना ना कि वैट परसेंट में हमेशा यहाँ प्लस लगता है, काहे कि इस बेसिक एसपी को वैट जो है वो बढ़ा देता है, जिससे कि कुछ फाइनल एसपी बनता है। हाँ, ध्यान रहेगा सर। अब नेक्स्ट फाइनल एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा बेसिक एसपी इंटू 100 प्लस वैट परसेंट बटे 100 हो जाएगा, जो कि पिछला वाला की तरह ही है, सिर्फ यहाँ ये वैल्यूज़ चेंज हो गया। जो वैट था वैट आ गया, जो BSP था वो BSP आ गया। और सबसे लास्ट में मेरे पास है कि वैट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल एसपी माइनस बेसिक एसपी बाई बेसिक एसपी इंटू 100। ये कोनो नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला जो है यहीं से आया है। काहे कि बेसिक एसपी इंटू 100 यही है। इस वैट का फॉर्मूला फाइनल एसपी माइनस बेसिक एसपी होता है, जो कि हम यहाँ देखे हैं कहाँ पर, वैट बराबर फाइनल एसपी माइनस बेसिक एसपी। तो वैट बाई बेसिक एसपी इंटू 100, यही फॉर्मूला को लिखने का बस दूसरा का शकल है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और क्या हम यहाँ जो फॉर्मूला बताए हैं वो हमारे CBSE लेवल से ज़्यादा है? नहीं जी, तुम हर एक फॉर्मूला का यूज तुम्हारे क्लास 7-8 में कर सकता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं कोनो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।